भरत जी कौशल्या मैया के पास गए। कौशल्या जी के चरणों में दंडवत होकर के भरत लेट गए। माँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। माँ, ये सब जो हुआ है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। माँ कौशल्या ने भरत जी को दोनों हाथों से उठा के अपनी छाती से लगाया और माँ कौशल्या कह रही, तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं ऐसा सोचती हूँ? पुत्र, तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं ऐसा सोचूंगी कि ये सब तुमने कराया है? क्या मैं तुम्हें जानती नहीं हूं? बचपन से देखा है। क्या मुझे मालूम नहीं कि तुम राम से कितना प्रेम करते हो? क्या मुझे मालूम नहीं कि अपनी माता से अधिक तुम मुझसे प्रेम करते हो? ये जानते हुए मैं तुम्हारे प्रेम पर संदेह करूंगी? भरत, एक बार अंधकार से प्रकाश समाप्त हो सकता है। एक बार अंधकार से प्रकाश समाप्त हो सकता है। भरत, मछली पानी के बाहर जीवित हो सकती है, यह भी हो सकता है। मछली पानी के बाहर जीवित हो सकती है। मच्छर के फूंकने पर सुमेरु पर्वत उड़ सकता है, लेकिन मेरा भरत ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है कि मेरे भरत का राम से कितना प्रेम। पुत्र, ऐसा कुछ भी मत सोचो। मेरे मन में तुम्हारे लिए तनिक भी दोष मेरी बुद्धि में उत्पन्न नहीं हुआ। रात्रि भर कौशल्या जी की गोद में भरत जी महाराज लेटे रहे। प्रातः काल होते ही चंदन की लकड़ियों की चिता तैयार हुई। राजा दशरथ जी के पार्थिव शरीर को तेल से निकाला गया और गुरुदेव वशिष्ठ जी के कहने पर भरत जी महाराज ने पिताजी का अंतिम संस्कार किया है। गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, पितुहित भरत कीन्ह जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। भरत जी ने इतने सुंदर रूप से संस्कार किए हैं पिताजी के, इतने सुंदर रूप से संस्कार किए हैं कि लाख मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई कमी नहीं रखी। बड़े श्रद्धा के साथ श्राद्ध, तर्पण इत्यादि, पिंडदान इत्यादि जो मृत्यु के बाद वाले कार्य हैं, भरत जी ने वो संपन्न किए। ध्यान रखिएगा एक बात, माता पिता की मृत्यु के बाद ये जो श्राद्ध के कार्य होते हैं, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ये जरूर कराने चाहिए। अब लोग सोचते हैं कि ये कराने से होता क्या है? वो तो मर गए, हम माता पिता को पानी देंगे, भोजन देंगे तो क्या वो स्वीकार करेंगे? बिल्कुल स्वीकार करेंगे। हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में ऐसी कथाएं आती हैं कि भीष्म पितामह ने जब पिंडदान किया था तो भीष्म पितामह के पिता शांतनु के हाथ ने आकर के उस पिंडदान को स्वीकार किया था। ऐसी अनेक कथाएं आती हैं। तो ये जो मृत्यु के बाद वाली क्रियाएं हैं, इनमें कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, बहुत अच्छे से करनी चाहिए। श्राद्ध शब्द ही श्रद्धा शब्द से बना है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा शब्द से बना है और श्राद्ध का अर्थ ही होता है कि श्रद्धा से माता पिता को समर्पित किया गया भोग। लेकिन एक बात और, आज एक चीज और देखने मिलती है, माता पिता के मरने के बाद तो सब अच्छे से करते हैं, लेकिन जीते जी माता पिता की सेवा करना कोई नहीं चाहता। जीते जी कोई नहीं करेगा। मरने के बाद श्राद्ध कर देंगे, तर्पण, अरे जब जीवित हैं तब 2 रोटी प्यार से खिला दो, जब जीवित हैं तब उनसे प्यार से बोल लो, जब जीवित हैं तब कम से कम एक बार दिन का भोजन उनके साथ बैठ के कर लो। मर गए तो फिर तो कहीं कौए में, कहीं गाय में, कहीं इसमें, कहीं उसमें ढूंढोगे। कहते हैं ना कि देवी देवताओं को पूजने से अच्छा कि घर के जो प्रत्यक्ष देवी देवता हैं, माता पिता, उनको प्रसन्न कर दो। देवी देवता तुमसे तब तक प्रसन्न नहीं हो सकते जब तक घर के प्रत्यक्ष माता पिता प्रसन्न नहीं है। जिस दिन घर के माता पिता प्रसन्न हो गए, उस दिन देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। पर नहीं,
हम मरने के बाद बाला सब कर देंगे, लेकिन जब तक वो जीवित हैं, मरने के बाद पिताजी मर गए, स्थिति में मरे थे, हम दान कर दें, ठीक है कर दो। जब वो जीवित थे तब प्यार से रोटी खिलाई कभी, प्यार से भोजन कराया कभी? मरने के बाद दान कर देंगे। अरे जीते जी तो उनके मुख में खिला दो, बैठ के उनके साथ खा लो, प्यार से बोल दो। कहते हैं ना, जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं और संतान का व्यवहार उनके प्रति जब बिगड़ जाता है, तो जिनको 10 साल जीना चाहिए वो 2 साल में मर जाते हैं। जिनको 10 साल जीना चाहिए वो 2 साल में मर जाते हैं। और माता पिता के प्रति बच्चों का व्यवहार यदि अच्छा हो तो जिनकी उम्मीद नहीं रहती जीने की, वो भी 10 साल जीते हैं। क्यों? अपने बच्चों का मुख देख के कि कितने अच्छे से हमारे बच्चे हमको प्यार करते हैं। माता पिता को चाहिए क्या वृद्धावस्था में? प्रेम, सम्मान। आज हम अपने परिवार में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जिंदगी भर हमको जिसने पाला, जिंदगी भर जिसने हमको पाला, जिसने हमारी गंदगी साफ की, कपड़े पहनाए, हमको भोजन कराया, हम सो गए तो गोद में बिठा बिठा के खिलाया, और जब वही माता पिता बड़े हो जाते हैं तो हम हमारी पत्नी, हमारे बच्चे तो माता पिता पड़ोसी के हैं क्या? पत्नी तेरी, बच्चे तेरे, तो माता पिता पड़ोस से आए हैं? बोलो। पत्नी तो बाद में आई है, बच्चे बाद में आए हैं, पहले जिन्होंने पैदा किया उनका सम्मान कर लो, उनको देख लो, उनको खिला दो। वृद्धावस्था में कुछ नहीं चाहिए, माता पिता को सिर्फ ये चाहिए कि बेटा है तो प्यार से बोल ले, बच्चे हैं तो प्यार से बोल ले, कभी साथ में बैठ के भोजन कर ले, इतना ही चाहिए होता है। और ये लोगों से नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता, इतना नहीं होता। बाकी सब करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जमाने भर के पूजा पाठ करेंगे, पर घर के बैठे प्रत्यक्ष देवी देवताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते। जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे तो क्या तुम्हारा जीवन सुखी होगा? उनको संतुष्ट करना बहुत जरूरी।